हाँ, ये वास्तव में एक सुखद अनुभव है। मैं इस समय सुसमाचार साझा करने का अवसर पाकर बहुत आभारी हूँ। मैं वास्तव में इस अवसर के लिए आभारी हूँ कि मैं कैसे सुसमाचार को सटीक, सरल और स्पष्ट रूप से भगवान के शब्द के एक अंश के माध्यम से प्रचार करना है, इसे प्रस्तुत करूँ। आज सुसमाचार साझा करने के लिए पद है रोमियो 6:23। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का उपहार हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है, ये कहता है। यहाँ एक व्यक्ति है और यहाँ एक व्यक्ति सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। दाईं ओर भगवान है। यह व्यक्ति मुक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन इस व्यक्ति को मुक्ति पाने के लिए उन्हें इस गहरी घाटी को पार करना होगा, भगवान से मिलना होगा, और तभी वे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक उपहार के रूप में अनंत जीवन है। लेकिन समस्या ये है कि इस व्यक्ति को पहले समस्या हल करनी चाहिए। लेकिन आज के संदेश के अनुसार ये कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पाप क्या है। जब हम पहली बार पाप की समस्या को समझते हैं तो हम इसे हल करने का एक तरीका खोज सकते हैं। लोग सोचते हैं मैंने पाप किया है। जब हम पापी कहते हैं तो हम अक्सर किसी को एक अपराध करते हुए पकड़े जाने और जेल भेजे जाने या सज़ा सुनाए जाने की सोचते हैं। हालांकि जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि पाप हमारे भीतर से शुरू होता है, अर्थात हमारी सोच के अनुसार पाप उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए हमने अपने लाभ के लिए किसी और की चीज़ें चुरा लीं। यह स्पष्ट रूप से पाप की शुरुआत है। एक छोटा चोर एक महान चोर बन जाता है। ये पाप की प्रकृति को दर्शाता है। और कभी कभी हम दूसरों से झूठ बोलते हैं। इसके लिए एक स्पष्ट कारण होना चाहिए। और भी हम शब्दों के साथ दूसरों की आलोचना करते हैं और यहाँ तक कि शब्दों के साथ लोगों को मार डालते हैं। कभी कभी यह किसी की ज़िंदगी भी छीन लेता है। अगर आप सोचें तो हमारे विचारों से शुरू होकर, जैसे दूसरों की चीज़ें चुराना, व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठ बोलना या दूसरों की आलोचना करना, अगर आप एक पल के लिए सोचें तो आप ये किसके लिए कर रहे हैं? ये पाप है। ये सब कुछ अपने लिए, अपने लाभ के लिए और अपने उद्देश्य के लिए करना। लेकिन पाप की जड़ कहाँ से शुरू होती है? ये अन्य लोगों से नहीं होती। ये मेरे अंदर से, मेरे अपने विचारों से आता है। क्योंकि मैंने ऐसा सोचा, ये कार्य में प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में ये पाप ये सोचना है कि मैं मालिक हूँ, जब मैं असली मालिक नहीं हूँ। मैंने भी अपनी ज़िंदगी खुद नहीं बनाई। हमें दिया गया अवसर, जीने का मौका हमें दिया गया था। इसका मतलब है कि हम मालिक नहीं हैं। कारण ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से नियंत्रित नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मैं मालिक नहीं हूँ, लेकिन जब मैं मालिक की तरह सोचता हूँ तो यह पाप की शुरुआत है। और दूसरे शब्दों में हमें इस तथ्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि जब भी कुछ मेरे लाभ, मेरे विचारों से शुरू होता है तो यह पाप की जड़ बन सकता है। अब यह कहा गया था कि पाप का बीज अंकुरित होता है, और अंकुरित होने का मतलब है पाप करना और उस पाप का परिणाम। एक बार जब आप पाप करते हैं तो आप इसे फिर से करते हैं, और बिना एहसास किए अनगिनत पाप करने का परिणाम क्या है? जब हम कोई पाप करते हैं तो हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। हम बिना महसूस किए पाप करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह कीमत मृत्यु है। इसलिए पाप का वेतन मृत्यु है। मृत्यु, मौत वास्तव में क्या है? दूसरे शब्दों में मरने का क्या अर्थ है? जब हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया है तो वह व्यक्ति गिर जाता है। वे बस जीवित रहने से गिर जाते हैं। लेकिन मृत्यु के सबूत कैसे प्रकट होते हैं? उदाहरण के लिए, यदि एक हाथ या एक पैर अलग हो जाता है तो मृत्यु का स्पष्ट प्रमाण होता है। लेकिन बिना ऐसे सबूत के जो शरीर पहले हिलता था वह अब नहीं हिलता। तो मृत्यु का अर्थ यह है कि यदि आप ध्यान से देखें, मृत्यु वह होती है जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। हम कहते हैं कि कोई मर गया है जब आत्मा प्रस्थान कर चुकी होती है, लेकिन उससे पहले हमें और कुछ विचार करने की आवश्यकता है। मृत्यु से पहले, गुजरने से पहले, क्या हम अपने शरीर को या अपनी आत्मा को अधिक महत्व देकर जी रहे हैं? क्यों? क्या ये इसलिए है क्योंकि आत्मा अधिक कीमती है? क्योंकि जब ये छोड़ती है तो शरीर मर जाता है। ज़्यादातर लोग शरीर को महत्वपूर्ण मानते हैं। मुझे क्या खाना चाहिए? मुझे अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी चाहिए? मुझे स्वस्थ कैसे रहना चाहिए? हालांकि आत्मा में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस समय वास्तव में हम समझ सकते हैं कि आत्मा कितनी महत्वपूर्ण है। और यहाँ मृत्यु तब होती है जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। ऐसा है कि यह अलग हो जाता है। मृत्यु एक अलगाव है। हालांकि यहाँ हमें जिस बात पर विचार करने की आवश्यकता है
वह यह है कि जो कोई भी भगवान से अलग होकर जीता है वह जीवित प्रतीत हो सकता है, लेकिन वे पहले से ही मृत हैं। ऐसा क्यों है? हम एक समय सीमा के साथ जीवन जी रहे हैं क्योंकि हम भगवान से अलग हैं। हम पहले से ही जीवित हैं, लेकिन एक ऐसे शरीर में रह रहे हैं जो मृत है या मरने के लिए बाध्य है। कारण क्या है? क्योंकि वे भगवान से अलग हैं। ये आध्यात्मिक मृत्यु है। क्या यह अंत है जब हम पाप करते हैं, उनकी कीमत चुका देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु के स्थान पर खड़े होते हैं? हमारे लोग जब हम शब्दों को देखते हैं तो यह अंत नहीं है। हमें बाद में हम कैसे जिए हैं इसके अनुसार निर्णय किया जाएगा। फैसले का परिणाम क्या होगा हम बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं। भले ही किसी को अच्छा करना चाहिए क्योंकि लोग अपने लिए जी चुके हैं। फैसले का परिणाम यह है कि हर कोई अनिवार्य रूप से नरक में जाता है। भाग्य स्वयं केवल नरक की ओर ले जा सकता है। यहाँ हालांकि पाप का वेतन मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का उपहार ऐसा है। लेकिन क्या हमारे परमेश्वर ने वास्तव में हमें ऐसा जीवन जीने की योजना बनाई थी जब उन्होंने हमें बनाया था? बिल्कुल नहीं। हमें भगवान को जानने की ज़रूरत है। हमें वास्तव में भगवान के दिल को जानने की ज़रूरत है। इसलिए भगवान अनंत जीवन का उपहार देना चाहते हैं हमारे प्रभु मसीह यीशु में। भगवान ये उपहार देना चाहते हैं। वह उपहार क्या है? यह अनंत जीवन है। एक अस्थाई जीवन नहीं जो समय सीमा के साथ है, बल्कि अनंत जीवन। हम इसे स्वर्ग कह सकते हैं। यहीं पर हम आपसे सीधे पूछ सकते हैं, इस समय हम उस जगह पर खड़े हैं जहां हम एक चुनाव कर सकते हैं। क्या आप मृत्यु के निर्णय के बाद पाप के दंड के रूप में नरक जाना चाहते हैं, या आप वह उपहार प्राप्त करना चाहते हैं जो आज भगवान देते हैं? जैसा कि आपने कहा, वास्तव में अनंत जीवन, भगवान का राज्य, स्वर्ग में प्रवेश करना और भगवान के साथ अनंत काल तक जीना, यह हमारे विकल्पों पर निर्भर करता है। आज अगर ऐसा है तो आइए इसके बारे में यहाँ सोचें। लोग इस ज़मीन पर रहना थोड़ा अजीब समझते हैं। इस तरह से जीना इतना कठिन क्यों है? असही है। बीमारियों के बीच, दर्द के बीच, चाहे हम कितनी भी कोशिश और मेहनत करें, जीवन का बोझ बहुत भारी है। सही है। तो मुक्ति पाने का एक तरीका है, और आप सोचते हैं कि आप कैसे बच सकते हैं। तो पहले लोग अच्छे काम करते हैं, है ना। कई लोग हैं जो कई तरीकों से अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि क्या आप इन अच्छे कामों के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? दूसरे शब्दों में, क्या अच्छे कर्मों के माध्यम से भगवान से मिल सकते हैं? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि मूल समस्या का समाधान नहीं किया गया था। इसके अलावा कुछ लोग पूर्ति की कोशिश करते हैं। हम एक सफल जीवन जीकर, उस जीवन के माध्यम से पुण्य कमाकर और अंततः भगवान के सामने खड़े होकर कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस उपलब्धि के बावजूद मूल समस्या का समाधान नहीं हो सकता। गुण के साथ भी भगवान के सामने मोक्ष की कृपा प्राप्त करना असंभव है। फिर लोग दर्शन शास्त्र की ओर मुड़ते हैं। मैंने भी दर्शन शास्त्र के बारे में बहुत सोचा। हालांकि मैं स्कूल में दर्शन शास्त्र का छात्र नहीं था। शायद हर युवा व्यक्ति इसके बारे में कम से कम एक बार सोचता है। जीवन वास्तव में क्या है? सभी चीज़ों की उत्पत्ति क्या है? समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? और इसी तरह उनके पास कई विचार हैं। इतने सारे दार्शनिक उभरे हैं। क्या आप उन दार्शनिकों और दर्शन से भगवान को पा सकते हैं? यह असंभव है। आप कुछ चीज़ें समझ सकते हैं, लेकिन मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। साथ ही अगर आप यहाँ देखें तो कई धर्म हैं। सही। वाकई इतनी सारी धर्म हैं कि हम गिन नहीं सकते। इसलिए हमारे देश में बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म और इसी तरह के कई धर्म हैं। धर्मों की एक खासियत ये होती है कि वे कई अच्छी कहानियाँ बताते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ होता है कि वे कहें लोगों को मारो। ये ईसाई धर्म और कई अन्य धर्मों के बीच एक मुख्य अंतर है। अच्छे काम करो, लोगों पर दया करो, ध्यान रखना, ठीक है। वे इसी तरह की बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। हालांकि ईसाई धर्म के साथ अंतर यह है कि अन्य धर्म पाप का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करते। केवल ईसाई धर्म में ही पाप का कोई उल्लेख होता है। सवाल यह है कि क्या पाप की यह समस्या हल की जा सकती है? ये एक बहुत ही बुनियादी मुद्दा है जिसे हमें समझना चाहिए। यहाँ अच्छे कर्मों, पुण्य, दर्शन शास्त्र और धर्म के साथ इस अप्राप्य मार्ग को पार करना असंभव है। हम इसे मनुष्यों के रूप में नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान ने हमारे लिए जो तैयार किया है और हमारे लिए जो रास्ता खोला है वह क्रूस है।
जब आप क्रूस सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? ये एक सजावट नहीं है, क्रॉस शाप का प्रतीक है। एक पापी को क्रॉस के माध्यम से उनकी सजा मिलती है, जो एक फांसी का उपकरण है। लोग अक्सर झुमके और हार पहनते हैं, लेकिन ये शाप के प्रतीक हैं, आशीर्वाद के प्रतीक नहीं। सीधे क्रॉस, भगवान ने क्रॉस तैयार किया है। यहाँ आज के संदेश में यीशु मसीह हमारे प्रभु में यह अनंत जीवन है, और यीशु मसीह के लिए भगवान ने यीशु को क्रॉस के माध्यम से बलिदान किया। क्या आपने कभी सोचा है कि हमने यहाँ बलिदान क्यों किया? अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। यीशु जो दोष मुक्त थे, इस धरती पर क्यों आए? उत्पीड़न, कठिनाई, तिरस्कार सहन किया, यहाँ तक कि रक्त बहाया, क्रूस पर चढ़े, मरे और 3 दिन बाद फिर से उठ खड़े हुए। उन्होंने इतना बड़ा मूल्य क्यों चुकाया? ये मेरे लिए था, मेरे पाप के लिए, मेरे पाप की कीमत के लिए, और यहाँ तक कि मेरी मृत्यु के मुद्दे के लिए कि यीशु ने क्रूस पर कीमत चुकाई। तो अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से भगवान के पास आ सकते हैं। हालांकि यहाँ भगवान के पास आने के लिए 2 प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। पहला पछतावा है। पश्चाताप क्या है? यह स्वीकार करना है कि मैं एक पापी हूँ और अपने पापों के कारण मुझे मरने के लिए नियत किया गया था। मैं प्रभु हूँ, मैं एक पापी हूँ। यीशु ने मेरे पापों के लिए कीमत चुकाने के लिए अपना जीवन दिया। पश्चाताप के माध्यम से मैं यीशु को स्वीकार करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया, कि उन्होंने मेरी ओर से कीमत चुकाई। अब दूसरा कदम है उन्हें प्राप्त करना। यीशु मसीह कौन है? ये मसीह यीशु में अनंत जीवन है, हमारे प्रभु। तुरंत प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु के रूप में, न कि मैं प्रभु के रूप में, ने वास्तव में मेरे स्थान पर सभी कीमत चुकाई, मुझे बचाया और मुझे भगवान के राज्य में जीवन के मार्ग को दिया। जब आप यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, जो स्वर्ग में प्रवेश करने का रास्ता देता है, तो आप तुरंत भगवान के सामने जा सकते हैं और एक उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो है अनंत जीवन, स्वर्ग में प्रवेश का उपहार। यहीं पर सच में क्या आप स्वीकार करते हैं कि आप प्रभु हैं? तो मैं चाहता हूं कि आप इस समय स्वीकार करें, भगवान, मैं उस जीवन के लिए पश्चाताप करता हूं जो मैंने यह सोचकर जिया कि मैं भगवान हूं, और उन सभी पापों के लिए जो मैंने विचार, क्रिया और जीवन में किए। मैं एक पापी था, मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं भगवान हूं, अपने उद्देश्यों और लाभों के लिए खुद पर केंद्रित जीवन जिया। इस समय मैं सच्चे दिल से पश्चाताप करता हूं। अब मैं यीशु मसीह को स्वीकार करता हूँ, जो मेरे पापों के लिए मरे, पीड़ित हुए और फिर से जी उठे। यीशु, कृपया इस पल मेरे दिल में आओ। स्वागत है प्रभु, कृपया मुझ में प्रवेश करो। यीशु, कृपया मेरे अंदर आओ। स्वागत है, स्वागत है। अब से मैं यीशु, हमारे प्रभु को अपने प्रभु के रूप में मानूंगा और उसके अनुसार रहूंगा। मैं केवल प्रभु पर विश्वास और निर्भरता के साथ जीवन व्यतीत करूंगा। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। सब लोग, क्या आपने अब इन 2 बातों का इकरार कर लिया है? लेकिन यहाँ कुछ है जिसे हमें जांचने की ज़रूरत है। हमें तुरंत 3 चीज़ों की जांच करनी है। सबसे पहले, यीशु अभी कहाँ है? आपने यीशु को अब कहाँ आमंत्रित किया है? हाँ, आसमान में नहीं, बल्कि मैंने यीशु को अपने भीतर आमंत्रित किया है। दूसरी बात हमें क्या जांचनी चाहिए? अब आपके पापों का क्या हुआ? मेरे पापों का क्या हुआ? यीशु ने कीमत चुकाई। अब हमारे पापों का क्या हुआ? मेरे अतीत, वर्तमान और भविष्य के पापों की कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है। यही कारण है कि बाइबल हमें धर्मी कह सकती है। पाप पूरी तरह से हल हो गया है। तीसरी बात, हमें यह जांचने की ज़रूरत है कि इस क्षण से प्रभु कौन है। अब तक मैं स्वयं अपने स्वामी के रूप में जीता था, लेकिन इस क्षण से प्रभु कौन है? यह यीशु मसीह है। अब वो यीशु पर विश्वास करके, यीशु पर निर्भर रहकर और आज्ञाकारी जीवन जीकर आप परमेश्वर की संतान बन सकते हैं और जीवन के नए मार्ग पर चल सकते हैं। इस बार कैसा रहा? क्या आप आज के संदेश को समझते हैं? क्या आप वास्तव में यीशु मसीह को हमारे प्रभु और हमारे जीवन के अनंत प्रभु के रूप में आज के संदेश के माध्यम से स्वीकार कर सकते हैं? और मैं वास्तव में आभारी हूँ। मैं केवल प्रभु में विश्वास करते हुए और उनसे प्रेम करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।